पाठ 19 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। बच्चों की सबसे अधिक रुचि कहानियों में ही होती है। कहानियां पढ़ना और सुनना सभी बच्चों को अच्छा लगता है। आप भी पशु पक्षियों, परियों, राजा रानी आदि की कहानियां पढ़ते होंगे। इस प्रकार की कहानियां आप लिख भी सकते हैं। कहानी लिखना एक कला है। कहानी लिखने के लिए कुछ पात्रों तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों या उनके साथ घटित घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। कुछ कहानियां चित्रों को देखकर तथा कुछ संकेत बिंदुओं की सहायता से लिखी जाती हैं। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। कहानी छोटे छोटे वाक्यों में होनी चाहिए। कहानी की भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए। कहानी का कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। पात्रों की बातचीत वाले वाक्य छोटे व सरल होने चाहिए। संकेत बिंदु के आधार पर कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। आइए पहले कुछ उदाहरण देखें। संकेत बिंदु। कोई कौवा मोर बनना चाहता था, परंतु नकली मोर बने हुए कौवे को न मोरों ने पसंद किया और न कौवों ने। उसके साथियों ने भी उसका अपमान किया। अंत में उसने मोर के पंख उतार डाले और अपने साथियों से जा मिला। इस कहानी को संकेत बिंदुओं और चित्रों के आधार पर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नकलची मोर की दुर्गति। किसी गांव में बरगद के पेड़ के पास एक मोर नाच रहा था। मोर के सुंदर नाच की सभी पशु पक्षियों ने बहुत प्रशंसा की और कहने लगे, देखो मोर कितना सुंदर नाच रहा है। यह पक्षी सुंदर तो है ही, इसका नृत्य भी बहुत सुंदर है। वहीं नीम के पेड़ पर एक कौवा बैठा था। उसने मोर की प्रशंसा सुनी तो सोचने लगा, आओ, आओ, यदि मैं भी मोर के पंख लगा लूं, तो मोर जैसा सुंदर बन जाऊंगा। तब मैं भी नाचकर लोगों को खुश किया करूंगा और वे लोग मेरी प्रशंसा किया करेंगे। यह सोचकर कौवे ने इधर उधर बिखरे मोर के पंख उठाए और अपने पंखों के बीच में लगा लिए। वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब तो वह भी मोर जैसा सुंदर दिखाई दे रहा है। वह खुशी खुशी मोरों के पास गया और बोला, भाइयों, मैं भी अब मोर बन गया हूँ, मुझे भी अपने साथ मिला लो। उसे देखकर सभी मोर हंसने लगे। एक मोर ने तो गुस्से में कहा, चोर कहीं के, हमारे पंख चुराकर तू मोर बनना चाहता है, भाग यहाँ से। नकली मोर यानी कौवा वहां से घबराकर अन्य कौवों के पास गया तो कौवे विचित्र प्राणी को देखकर बोले, यदि तू मोर बनना चाहता है तो हमारे पास क्यों आया है? हमारे साथ रहना है तो कौवा बनकर रह, नहीं तो हमसे दूर ही रह। बेचारा नकली मोर ना इधर का रहा ना उधर का। उसने विवश होकर अपने मोर के पंख हटा दिए। तब कहीं जाकर कौवों ने उसे अपनाया। नकली मोर फिर से कौवा ही बन गया। शिक्षा। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। 2. संकेत बिंदु। कोई बंदर शहद के लालच में मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ना चाहता है, परंतु मधुमक्खियों ने उस बंदर को काट काट कर वहां से भगा दिया। वह भागता गया और मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ी रहीं। अंततः बंदर को एक तालाब में डुबकी लगानी पड़ी। तब जाकर कहीं उसकी जान छूटी। बंदर को उसकी दुष्टता का फल मिल ही गया। इस कहानी को संकेत बिंदुओं और चित्रों के आधार पर इस प्रकार लिख सकते हैं। साहसी मधुमक्खियां। किसी जंगल में पीपल के एक पेड़ पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया था। कुछ मधुमक्खियां वहां पहरा देती और कुछ फूलों का रस लेने चली जाती थी। उनका छत्ता मधुर शहद से भरपूर था। किसी बंदर ने एक दिन उस छत्ते को देख लिया। वह सोचने लगा कि आज तो मैं छत्ता तोड़कर खूब शहद खाऊंगा
बड़ा मजा आएगा। यह सोचकर वह छत्ते की ओर बढ़ने लगा। एक पहरेदार मक्खी बोली, "ज़्ज़, बंदर, खबरदार, जो तू यहाँ आया, यह शहद हमारा है। यदि तू इसे तोड़ेगा तो तुझे दंड मिलेगा।" बंदर ने कहा, तुम मुझे क्या दंड दोगी? अरे, तुम छोटी सी तो हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगी? यह कहकर बंदर जैसे ही छत्ते के पास पहुंचा, वैसे ही मधुमक्खियों ने उस पर एक साथ हमला बोल दिया। किसी ने मुंह पर और किसी ने कानों पर जोर से काटा। बंदर दर्द के मारे बिलबिलाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बंदर ने बार बार क्षमा मांगी, परंतु मधुमक्खियों ने उससे कहा, अरे बंदर, तेरी हेकड़ी समाप्त करके ही हम दम लेंगी। अंततः बंदर अपने बचाव के लिए एक बड़े जलाशय में कूद गया। उसने पानी में डुबकी लगाई। अब मधुमक्खियां उसे नहीं काट सकती थीं। मधुमक्खियों को उसे जो दंड देना था वे दे चुकी थीं। अब वे लौट गईं। बंदर बड़ी देर के बाद पानी से बाहर आया। उसका सारा शरीर सूजा पड़ा था। उसने अपनी आंखों, कानों को हाथ लगाया और मन ही मन कहने लगा, किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इन छोटी छोटी मधुमक्खियों ने आज मेरा जो हाल किया है, उसे केवल मैं ही जानता हूँ। शिक्षा: हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए।